अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी। सुबह का आगाज़ हो चुका था और हम नाश्ता-वाश्ता करके हो गए थे फ्री बिल्कुल। और जी हमारे घर आए थे कुछ गेस्ट आए थे, यानी कि हमारे आए थे मामू। तो जी बस फिर हमने चाय-शाय बनाई और बैठे हुए हम पी रहे थे चाय और बातें-शातें भी कर रहे थे और आज के बारे में कुछ हो रहा था डिस्कस, क्योंकि आज है अफ़ीफ़ा की बर्थडे। और जी जब तक आपके पास व्लॉग आएगा तब तक तो गुज़र चुकी होगी। ये जी मैं बना रही थी मैकरोनी और मैंने अच्छी तरह से पानी को कर लिया था बॉयल। जब पानी बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया था ना, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था, फिर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था। आप घी भी डाल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जो आप यूज़ करते हो। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ऑयल और इसके अंदर फिर मैंने डाल दिया था नमक। और फिर जब अच्छी तरह से पानी वो हो गया ना, था गरम हो बॉयल हो गया था, फिर मैंने मैकरोनी डाल दी थी। और यहाँ पर मैं ये जूलियन स्टाइल में काट रही थी गाजरों को और बड़ी बारीक-बारीक से काट रही थी। यहाँ पे मामा प्याज़ वगैरह कट कर रही थी और ये मैं काट रही थी गाजरें। तो मामा मुझे कह रही बड़ी अमन बड़ी अच्छी सी गाजरें काट रही हो, बारीक-बारीक काट रही हो। मैंने कहा अच्छा मामा, वैसे मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ सब्ज़ी वगैरह कट करने में, मैं काट लेती हूँ लेकिन उतनी मेरी स्पीड नहीं है। लेकिन मामा मुझे कह रही थी बड़ी अच्छी काट रही हो। मैंने कहा अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। देखिए जी, माँ ही होती हैं जो तारीफ़ करती हैं। और ये गाजरें कट कर ली थी मैंने, तकरीबन 1 पाव गाजरें ले ली थी, 1 डेढ़ पाव गाजरें थी। और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का बंद गोभी का फूल था, मेरे ख़्याल से आधा किलो था। मैंने ना इसको बहुत बारीक-बारीक सा बिल्कुल कट कर लिया था। और जी शिमला मिर्चें जो थी वो मैंने पहले से ही कट करके रख ली थी। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 हिस्सों में इसीलिए तक़सीम किया था ताकि ये ईज़िली कट हो जाए और बारीक-बारीक कट हो जाए। वैसे तो मेरे पास कटर भी है लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, फिर हम आ गए थे किचन में और मामा यहाँ पे बना रही थी सालन और मामा बना रही थी कौरमा बना रही थी। तो और ये मामा थोड़े से प्याज़ ज़रा डार्क हो गए थे। ये मामा यहाँ पे पुलाव के लिए वो कर रही थी, एक चूल्हे पे वो चीज़ रख। और यहाँ पर जी हो रही थी चिकन बॉयल और मैं साथ ही साथ खड़े हुए ना मैं ना इसमें चला रही थी, सालन में चम्मच चला रही थी क्योंकि मम्मा ज़रा बाहिर थी। और यहाँ पर ये सारी लड़कियाँ मिल के कर रही थी, वॉल डेकोर कर रही थी और किसी न किसी तरह कोशिश कर रही थी दीवार को डेकोरेट करने के लिए। अच्छा जी, ये जी आप मिल रहे हैं हमारे प्यारे से छोटे से कज़न से, ये हमारा छोटा सा भाई है एक। और ये आयत ज़ारा तो इसके साथ इतना खुश हो रही थी ना, उसकी इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी कि बेहद इतना खेल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये सारी मिलके ना कज़न्स मिलके ना इस दीवार पे बलून्स वगैरह चिपकाने की कोशिशें कर रही थी। आपको पता होगा कि जब इस तरह का कोई छोटा-मोटा सा इवेंट आता है और फिर कज़न्स इकट्ठी हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला-गुल्ला हो जाता है जी। और यहाँ पर ये सारे बलून्स चिपकाने की कोशिशें कर रही थी। और बस जी ये फाइनली अब आ गया था वक़्त केक कटिंग का। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये समोसे हैं जिनका हाल बुरा हो गया। थोड़े से ना ये फिस गए थे बहुत सारी चीज़ों में। और ये मामा ने बनाया था चनों को व्हाइट पुलाव। और ये मेरी मैक्रोनी की आप फाइनल देख सकते हैं लुक कैसी आई थी बनने के बाद। और ये दही भल्ले भी मंगवाए थे और मैक्रोनी भी मेरी हो गई। और मम्मा ने बनाया था चिकन कोरमा भी बनाया था और साथ ही साथ बनाया था मैंगो डिलाइट। और यहाँ पर देखिए जी आया ज़ारा की तो गौहर के साथ इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा कि बेहद। वो तो कह रही थी मुझे ना लो गोदी से इसकी। बहुत ही ज़्यादा इसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी। और आप ये जी अब है तैयबा, ये भी मेरी कज़न है और बहुत ही क्यूट सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इसका भी चैनल है। और जी ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी मैंगो डिलाइट की, बहुत ही यम्मी बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाई थी। और जी ये केक आप देख सकते हैं, ये डिलीवरी बॉय ने ना थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा टेढ़ा कर दिया था। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी ये थोड़ा-सा साइड से आपको नज़र आ रहा होगा टेढ़ा हो चुका है। और ये मैंगो डिलाइट हमारी बड़ी यम्मी सी लुक आई थी इसकी। और हम लोगों को सबको ही, यानी जो भी गेस्ट भी आए हुए थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई थी। और ये आप देख सकते हैं हमारी डोरा को, इसने कहा सारे अटेंड कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं भई, मैं पीछे ना रह जाऊं। और ये जी आ गए हमारे चीफ गेस्ट आ गए, जो जिनका वेट हो रहा था, जिनको रोटियां लेने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी अंकल आप क्यों, आप तो रोज़ रोटियां बनाते हैं, आज हम बना लेते हैं अपनी रोटियां खुद। इसीलिए इन्होंने रोटियां लाने में ही लगा दिया था आधा घंटा।
बस इन्हीं का ही वेट कर रहे थे। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल हो गई थी सेट पूरी, और यहाँ पर हम लोग फिर बैठ गए थे सारे, जिनका इंतज़ार हो रहा था उनका भी इंतज़ार अब हो गया था ख़त्म। अब वो जी केक कट किया हम लोगों ने, केक कट वगैरह करने के लिए बैठ गए। और सजफ़ और तादीब तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी जैसे बर्थडे इनकी है। कि हम केक कट कर लें, हम कर लें। उनका आपकी बर्थडे नहीं है, आनी की बर्थडे है। हाँ जी, यहाँ पर बैठे हुए थे, और ये तो जी इतना शर्मीला है ना कि बस ये लड़कियों से भी 2 हाथ आगे है। और ये आप देखें जी, हमारे छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से कज़न्स बैठे हुए हैं। ये बड़े ही क्यूट और अच्छे बच्चे हैं। इनका भी चैनल है गौहर तैयबा व्लॉग्स के नाम से। आप प्लीज़ इनके चैनल का विज़िट करिएगा। अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है, तो आप इनके चैनल का विज़िट करके इनके भी चैनल को लाइक करिएगा। और ये जी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। ये इन्हीं के बर्थडे का केक कट हो रहा था, और सजफ़ और तादीब भी साथ बैठी हुई थी, और आयत भी, इनकी भी बर्थडे। ये जी आप देख सकते हैं, इनको इनसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई। इन्होंने कहा चलो तुम खाते रहो, केक कट करते रहो, और हम तो जी करने लगे हैं शुरू। और जी बस सबके सबकी हिम्मत जवाब दे गई, और सारे खाने लग गए अब जी। और ये केक है, और केक आप देख सकते हैं, केक ये सारे बच्चे बच्चों को तो ये आपको पता है कि ये इतना फ्रूट ट्राइफल अच्छा लगता है कि ये ना बस कह रहे थे हमें यही खिलाते जाओ, हमने और कोई चीज़ नहीं खानी। तो बस फिर इनके मुँह में ही दे रहे थे बार-बार से। और यहाँ पर जी अब आप देख सकते हैं, खा पी के हो गए थे सारे फारिग, और टेबल की हालत कुछ यूँ हो गई थी सारे यकीन करें इतनी भूख लगी हुई थी। और जब ऐसे डिफरेंट डिशेज़ सामने आ जाए ना, और अच्छी सी चटपटी टाइप की, तो फिर तो ऐसे होता है मुजाहिदो टूट पड़ो। यहाँ पर जी ये तीनों बैठे हुए थे अंदर, ये तीनों छोटे-छोटे भाई बैठ बैठ गए थे अंदर, और हम सारी लेडीज़ बैठ गई थी एक साइड पे। और आयत ज़ारा ने कहा ताहा मामू के पास से तो मुझे कोई हिलाए भी ना। अब जी आ गई थी किचन समेटने की बारी, जो कि एंड में होता है, और इसमें आती है सारों की लड़कियों की आती है इसमें बड़ी टेंशन वाली बारी। और यहाँ पर हमने कहा बर्थडे गर्ल सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं, अब है आपकी बारी। तो जी उसने बल्कि हमें खुद ही बोला कि आप लोग अब बैठ जाएं, और अब ये काम मैं कर लेती हूँ। तो जी वो लग गई थी इस काम में, और बस अब देखें, आप इसको देखें, इसका सुघड़ सुघड़ स्टाइल देखें बस आप। इतने तरीके सलीके से ये काम करती है ना, जिस काम को हाथ लगा लेती है ना, उसको ऐसा चमका के करती है ना कि बस इतने अच्छे तरीके से बर्तन वॉश करती है, और हर काम एवरीथिंग ये अपनी अलमारी इतने अच्छे तरीके से सेट करती है, और अपनी हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से ये सेट करके रखती है ना कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही। और ये इसका जो तरीका सलीका है ना, ये तो बिल्कुल 100 क्या 200% ये मामा पे गया। मामा, हमारी मामा को भी बड़े तरीके सलीके और किफ़ायत शुआरी पसंद है जी। वो कहती हैं पटड़ी से उतरे ना बंदा। और जी ये इस तरह से होता भी है कि आपके जो ये नए बर्तन होते हैं ना, जो लाइट कलर के होते हैं ज़्यादातर, उनको अगर इस तरह का इसमें ग्रेवी वाला सालन वगैरह ये चीज़ें होती हैं, और ऊपर नीचे रख दिया जाए, तो अक्सर ऐसा होता है ऊपर नीचे बर्तनों पे निशान पड़ जाते हैं। तो पहले इनको टिश्यू पेपर से या किसी रफ़ कपड़े से ना साफ़ कर लें ना, तो सारी ग्रेवी वगैरह जो कुछ होता है वो साफ़ कर लें। उसके बाद इनको वॉश किया जाए तो ईज़िली आराम से बिल्कुल वॉश भी हो जाते हैं बर्तन, और यानी इस तरह से ऊपर नीचे रखे जाएँ तो निशान भी नहीं पड़ते। तो जी पहले अच्छी तरह से अब इसी तरह से हम लोग करते हैं सारे बर्तनों का ना, ये जो होता है इसमें जे ऑयल-शॉयल लगा होता है, इनको साफ़ करके ना एक ही उसमें कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बर्तन अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, फटाफट धुल जाते हैं। और ये जी अब हम करने लग गए थे चाय एन्जॉय। ये मैंने जल्दी से चाय बनाई थी सारों के लिए, और अब हम पी रहे थे चाय। और जी बस अब सारे गेस्ट जा चुके थे, और चीज़ें-वीज़ें हम लोगों ने समेट ली थी मिलके, और अब जी सारे घर में हो गई थी खामोश। और जी ये जो नीचे आप देख सकते हैं ना, थोड़ा गंद-वंद हो गया था, बच्चों ने बलून्स वगैरह फोड़े थे, तो उसका थोड़ा-सा गंद हो गया था। हमने सोचा झाड़ू भी लगा देते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा आप इसको छोड़ो, ये सुबह अम्मा जी आके खुद सफाई कर लेंगी, अब आप लोग भी करो रेस्ट। तो बस जी अब हम सारा हो गया था, यानी कि चीज़ें-वीज़ें समेट के हो गया था सब क्लीन, और अब हम जाने लगे थे सोने के लिए। और आज के वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करें, और
किया करें ताकि जल्दी जल्दी ये वॉच टाइम वाला सिस्टम तो हो ख़त्म। और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।